हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफेज आपका स्वागत करता हूं। आज के कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2 जो बहुपद से संबंधित है। आज एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 1। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले करना क्या है आपको कि यहाँ पे शून्यक निकालना है, मतलब ये कि x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद उसके संबंध में यानी उसके शून्यता की सत्यता की जांच करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। यह हमारा इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वह वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा 1 नंबर, x² - 2x - 8 बराबर क्या है 0। ये है, तो इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब भी हमको गुणनखंड करना है तो सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बल्कि आप समझते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए यदि x का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है उसके पहले वाला अंक और जहाँ पे x का मान दिया हुआ नहीं है उस अंक को गुना करना है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका क्या है 1 है। 1 गुना 8, तो 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 को हमको अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 2 दूनी 4। अब इस अंकों को ऐसा जोड़ना घटाना है कि जोड़ने के बाद कितना पुर जाए -2, जोड़ने या घटाने पर -2 पुर जाए, ठीक है। हमको इस तरह से करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहाँ पे आपका 6 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना पुरना चाहिए 2 पुरना चाहिए। तो हमने क्या किया 2 और 2 को गुना किया, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़े तो कितना हुआ आपका 6, 6 नहीं है। तो अगर 4 है तो 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 होता है, यहाँ पे हमारा 2 उपस्थित है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका x², यहाँ पे 4 में 2 गया 2, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि -4x, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होता, यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होता, प्लस का चिन्ह होता, तो हम यहाँ पे +4x - 2x लिखते। मतलब प्लस में माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या होता +2x होता। चूंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए हम क्या लिखें -4x + 2x, ठीक है। उसके बाद -8 है बराबर क्या है 0। हम 0 इसीलिए देते हैं ताकि हमें x का मान निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे इससे आगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पे x² और -4x, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन लिए, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा -4, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो हम 2 लेते हैं तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों गुणनखंड आपस में क्या है समान है। जब समान होगा तभी हम ये यहाँ का x और यहाँ का जो संख्या होगा उसको एक जगह पे हम रख सकते हैं। यदि दोनों ये गुणनखंड समान नहीं होगा या कॉमन लिया हुआ चीज समान नहीं होगा तो दोनों को एक साथ हम नहीं रख सकते हैं। तो चूंकि ये हमारा दोनों समान है इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x - 4 × x + 2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि दोनों समान है तभी लिखें, यदि ये दोनों समान नहीं होता तो हम इस प्रकार नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे x - 4 × x + 2 है, ये गुना है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। चूंकि 0 को अगर x + 2 से भाग देंगे, यानी 0 को x + 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए यहाँ हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया x बराबर, ये माइनस से बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर क्या हो गया प्लस। अर्थात यानी या
अगर हम इसको अगर उधर धकेलें x प्लस 2 को तो हमारा क्या हो गया x माइनस 4 बराबर 0। लेकिन यदि हम x माइनस 4 को धकेलेंगे उधर तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बट्टा x माइनस 4 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना x, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, मतलब x बराबर -2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो प्लस वाला मान होगा वो होगा अल्फा और जो माइनस वाला मान होगा वो हो जाएगा आपका क्या बीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए क्या हो गया आपका x बराबर हो जाएगा 4 - 2, ये हो गया x का मान। अब क्या करना है, इसका सत्यता की जांच करना है, शून्य का सत्यता की जांच करना है। उसके लिए चलिए हम करते हैं, ठीक है। सत्यता जांच करने के लिए हम सबसे पहले उसका जो सामान्य फॉर्म है उस रूप में लिखते हैं, उसके बाद उसका मान पुट करते हैं, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो द्विघात सामान्य रूप है ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x² से पहले वाला मान a कहलाता है, x से पहले वाला मान b कहलाता है और जो सिर्फ अंक होता है उसे c कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर हम जांच करते हैं, ठीक है, अगर जांच करेंगे इसको तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या a बराबर कितना, कुछ नहीं है तो क्या है 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए b है, x से पहले क्या है b है, तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका b बराबर -2। उसके बाद c बराबर आपका कितना है -8, ठीक है, c बराबर कितना हो गया -8। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो माइनस वाला चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह वाला अंक है, जो x का मान है वो हमारा अल्फा होगा, मतलब 4, और जो प्लस वाला चिन्ह वाला है वो हमारा अल्फा होगा और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा बीटा। अब बोले सर कुछ भी लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ज्यादातर सवालों में अल्फा का मान बड़ा होता है और बीटा का मान हमेशा छोटा होता है, इसीलिए हम बड़ा को अल्फा लिखते हैं और छोटा का जो मान होता है उसे हम बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए कितना है 4, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अब -b, तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए -b है, यहाँ माइनस और 2 पे माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 बट्टा कितना होगा 1। अब 4 में 2 गया, कितना होगा 2, बराबर यहाँ पे कितना होगा 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, मान बराबर आ गया। यदि दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो हमारा जो निकाला हुआ शून्य क्या है, बिल्कुल सही है। यदि दोनों तरफ मान बराबर नहीं होता तो हमारा निकाला हुआ शून्य सही नहीं होता। तो ये तो हमारा प्लस वाला हो गया। अब हम करते हैं क्या, गुना के रूप में, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा का मान आपका कितना है, देखिए 4 और बीटा का मान देखिए -2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -8 बट्टा कितना होगा 1। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 बराबर -8। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, इसीलिए हमारा जो इस सवाल का हमने जो शून्य निकाला था x का मान 4 और -2, ये हमारा बिल्कुल सही है। जो हमने सत्यता की, यानी सत्यता का जो जांच किया, इसमें ये पाया कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। चाहे वो शून्यका का योग हो या शून्यकों का गुणनफल हो, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए हमारा मान निकाला हुआ जो मान है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ क्या, 4s का स्क्वायर -4s + 1 बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, s का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यहाँ पे क्या है 4 है, और जो अंक है वहां पे क्या है 1 है। तो 4 गुना 1 हमको करना है, ठीक है। तो 4 गुना अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है। अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जोड़ने घटाने पर हमें कितना पूरना चाहिए, 4 पूरना चाहिए, और गुना करने पर भी हमें कितना पूरना चाहिए 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो 2 में 2 जगह, अगर 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा, चूंकि यहाँ 0 नहीं है। अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा उपस्थित है। ध्यान दीजिए, अगर आप यह चीज समझ जाते हैं तो इस तरह का रैखिक, इस तरह से द्विघात समीकरण बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है 4s², इसको हम लिख सकते हैं
2s माइनस 2s, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे खंडित किया, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उस पर लिखते हैं। इसमें देखिए 2s कॉमन आ गया, जैसे 2s कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया s माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2s हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 1, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको 25 नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का मान सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अब बोले सर कैसे, अगर ये गुना है उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, जैसे भाग हो जाएगा तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर, ये माइनस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। यदि यहाँ पे सिर्फ s बराबर करेंगे तो 1, ये गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो s बराबर 1/2, ठीक है। अर्थात फिर s बराबर भी 1/2 होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है सेम है। तो हम आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिखते हैं s माइनस 1 बराबर 0। अगर हम यहाँ पे करेंगे कि s बराबर, देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर दें, ये गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 1/2। इसीलिए आपका s बराबर होगा 1/2, 1/2। s का मान कितना निकल गया 1/2 और 1/2। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जाँच करना है। चलिए हम सत्यता की ओर जांच करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे जांच, ठीक है। जैसे जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच करना, तो सबसे पहले हमको a लिखना है। तो a बराबर आपका कितना है 4 है, जो इस पे स्क्वायर है वो क्या होगा a, और b बराबर आपका कितना है -4 है। यहां पे देखिए सिर्फ जिसमें s है, और c बराबर आपका कितना है 1 है। तो हमने लिख लिया c बराबर 1। अब आपको क्या करना है, अल्फा बराबर, तो दोनों का मान तो सेम है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 1/2, और बीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। पहला वाला मान अल्फा लिखें और दूसरा वाला मान बीटा लिखें, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे है 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस आपका 4 हो गया, बट्टा कितना a का मान 4 है, ठीक है। तो a का मान आपका 4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे 2 तो 1 + 1, यहाँ पे 4 में 4 कट गया, कितना होगा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/2 बराबर कितना 1, कट के कितना 1 बराबर 1। यहाँ पे देखिए दोनों हमारा मान क्या हो गया बराबर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो निकाला हुआ शून्यक है वो बिल्कुल क्या है सही है। अब दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 यानी 1/4 बराबर 1/4। दोनों हमारा मान क्या हो गया बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो मान निकाला हुआ शून्यक है वो शून्यक बिल्कुल क्या है सही है। यदि शून्यक सही नहीं होता तो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ का मान बराबर नहीं होता। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। अब सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है क्या 6 मतलब 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम घटते क्रम में सजाएंगे या फिर बढ़ते क्रम में सजाएंगे, जो द्विघात समीकरण का नियम है। तो चलिए सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² मतलब 6x² - 7x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है कि यहाँ पे देखिए x पे कितना है 6 है और जो अंक है वहां पे कितना है 3 है। सबसे पहले 6 और 3 को क्या करना है गुना कर देना है। तो 6 और 3 को अगर हम गुना करेंगे 6 गुना 3 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 18। 18 को अगर गुणनखंडित करेंगे तो यहाँ पे 2 से होगा 9 दूनी 18, फिर 3 से होगा 3 तिया 9। इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा जोड़ना घटाना है कि जोड़ने घटाने पर आपका कितना पुर जाए 18 पुर जाए, ठीक है। और सॉरी जोड़ने घटाने पर आपका कितना 7 पुर जाएगा -7, और आपको करना क्या है कि गुना करने पर कितना पुर जाए 18 पुर जाए। तो ध्यान दीजिए हमको
किस तरह से करते हैं एक बार ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 में 3 गया, 3 है क्या? बिल्कुल नहीं है। 6 और 3 9, यहाँ पे 9 है क्या? नहीं है। तो ये ट्रिक हमारा काम नहीं दिया। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 है क्या? नहीं है। 9 में 2 गया 7, 7 है क्या? बिल्कुल है। तो चलिए हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 6x² माइनस 9x। अब बोलिए सर माइनस 9x क्यों दिए? हाँ, यहाँ चिन्ह बड़ा है इसीलिए हम क्या किए? माइनस का प्रयोग किए। यदि यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते? प्लस का प्रयोग करते। तो यहाँ पे होगा क्या? प्लस 2x। अब 9 में 2 गया 7 हुआ, माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, यहाँ पे 3 का पहाड़ा है, अगर 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? देखिए दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम है गुणनखंड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ये आपस में एक जगह पे हो जाएगा। मतलब 3x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका? 3, यहाँ पे 2 है, 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जैसे हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस 3 बराबर क्या? 0। चूंकि यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3, 2x ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या? 3x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, तो दोनों जगह सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आपको करना क्या है? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2x माइनस 3 बराबर 0। ये गुना है, उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? कि 2x अगर माइनस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब प्लस 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप बोलिएगा सर ये कहाँ पे गया? अगर इस संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, इसीलिए हमारा क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये माइनस है उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी बराबर के उस ओर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग, मतलब 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अर्थात ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखिए अगर एक बार इसको लिए तो अब एक बार किसको लेना है? इधर वाले को लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यदि हम 3x बराबर करेंगे तो माइनस 1, यदि x बराबर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 बट्टा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x। इसीलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? पहला मान है कितना? 3 बट्टा 2, और दूसरा मान कितना हो जाएगा आपका? माइनस 1 बट्टा 3। अब हमको क्या करना है? जांच करना है। जांच करके ये पता करना है कि क्या हमारा निकाला हुआ शून्य सही है या फिर गलत है। चलिए हम उसको जांच भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले a और b और c का मान लिखते हैं। ठीक है, तो जांच लिखते हैं हम। ठीक है, जांच, जैसे हम जांच लिखेंगे तो a बराबर, यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर से पहले वाला अंक होता है वो a होता है, तो यहाँ पे a बराबर हमारा कितना हो गया? 6। और b बराबर आपका कितना? यहाँ पे देखिए b बराबर जो x के साथ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? b। तो x के साथ क्या है? -7 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -7। और c बराबर जो अंक होता है वो होता है c, तो c बराबर हमारा कितना हो गया? -3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -3। तो आपको क्या करना? अब जांच करना आपको। ठीक है, तो जांच करते हैं हम। तो अल्फा का मान, जो पहला वाला मान है वो जो प्लस वाला मान है वो अल्फा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 बट्टा 2। और बीटा का मान आपका -1 बट्टा 3। आपको शायद दिक्कत होगा कि सर आप अल्फा और बीटा को कैसे पहचानते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, जो बड़ा है वो अल्फा होगा, जो छोटा है वो बीटा होगा। यदि दोनों बराबर है तो दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वह समान है, जो बड़ा मान होगा उसे अल्फा मानेंगे, जो छोटा मान होगा उसे बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना? 3 बट्टा 2। और बीटा का मान कितना? यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 बट्टा कितना हो जाएगा? 3। और माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए -7 था। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना? प्लस। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना? 6। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे हम
इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पे 9 में 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका मान। उस तरह से अब आपको क्या करना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ठीक है। तो अल्फा का मान आपका कितना, ध्यान दीजिए, अल्फा का मान आपका कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 और सी का मान आपका कितना है -3, ए का मान कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 समाप्त हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -1/2, ये कट के कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा -1/2। देखिए तो जांच में ये पाया गया कि दोनों तरफ हमारा क्या बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे भी बराबर है, मतलब शून्यकों का योग में भी बराबर है और शून्यकों का गुणनफल में भी बराबर है, इसीलिए ये हमारा जो निकाला हुआ शून्यक है बिल्कुल सही है। तो चलिए आज यहीं से हम अपना क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।